में आपका फिर से स्वागत है। मैं जयंत शाह आपके बीच उपस्थित हूँ क्षितिज के काव्य खंड से कबीरदास जी के दोहा लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं, कबीरदास जी भक्त काल के निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी कवि हैं। कबीरदास जी के मत अनुसार ज्ञान ही ईश्वर है। अज्ञानता के कारण हम ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। और जब ज्ञान का द्वार खुलता है तब अज्ञानता का अंधकार छटने लगता है। ज्ञान की प्राप्ति ही ईश्वर की प्राप्ति है। कबीरदास जी रामानंद के शिष्य थे और खड़ी खड़ी कहने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि कबीरदास जी कवि से अधिक समाज सुधारक है। वे मानवता को ही धर्म मानते हैं और उनके लिए मानव धर्म, जन कल्याण, मानव कल्याण सबसे बड़ा धर्म है। आइए उनके दोहे जो इस पाठ्यक्रम में संग्रहित है साखिया के नाम से। पहला दोहा है। किसी भी रचना को दोहा तब कहा जाता है जबकि उसमें 13-11 अर्थात 2 पंक्तियों में 24-24 मात्राएं होती है। दोहा मात्रिक छंद है और इसमें गुरु लघु मिला करके 24-24 छंद होते हैं 2 पंक्तियों में, किंतु 13 के बाद एक कॉमा होता है, फिर 11, फिर 13, फिर 11। इस तरह से इसको हम 4 चरण में बांट सकते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है साखिया से कबीर के दोहे। मान सरोवर सुभग जल, हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चूगे, अब उड़ी अनंत ना जाई। प्रस्तुत दोहा में इसका अर्थ इस प्रकार से है। पहले तो हम कठिन शब्दों को छांट लेते हैं। मान सरोवर अर्थात तालाब, सुभग जल उसके जल में, हंसा हंस, केली का मतलब है खेलते रहते हैं। जिस प्रकार से किसी तालाब में हंसों का जोड़ा उसी में खेलते रहते हैं, उसी में मोती चूगते हैं और उसी में आनंद की क्रीड़ा करते रहते हैं, मगर अनंत का मतलब अन्यत्र कहीं नहीं जाते हैं। उसी प्रकार मुक्ता फल मुक्ता चूके, अब उड़ी अनंत ना जाई। और वहीं पर रह कर के वो मुक्ता फल चूकते रहते हैं मगर कहीं नहीं जाते हैं। उसी प्रकार जब हमारा मन किसी एक ईश्वर के अधीन हो जाता है, हम उसी ईश्वर को अपना सब कुछ सौंप देते हैं और उन्हीं की बातें करते हैं, उन्हीं की चर्चा करते हैं। पूरी तरह से अन्य चीज़ों से ध्यान हटाकर हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है और हमारी जो इच्छा होती है कहीं और जाने की वो खत्म हो जाती है। तभी किसी को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इस दोहे के माध्यम से कबीर ने मानसरोवर, हंसों का जोड़ा, ये प्रतीक के रूप में इन्होंने जो बातें कही हैं वो इतना सा है कि हमें भी जिस प्रकार से मानसरोवर में हंसों का जोड़ा अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, उसी प्रकार हमें भी ईश्वर के लिए अपना सारा जीवन व्यतीत कर देना चाहिए, तभी हमें उनके दर्शन हो सकते हैं। दूसरा दोहा है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। यहाँ प्रेमी कौन है? मैं एक प्रेमी हूँ और मैं प्रेमी को ढूंढने निकला हूँ। प्रेमी वो है जो सबसे प्रेम करता है, अर्थात ईश्वर। ईश्वर है जो जड़ से चेतन से इस सृष्टि के कण कण से उन्हें प्रेम है। तो सबसे बड़ा प्रेमी कौन है? ईश्वर है। अगर हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, मगर हमें कहीं भी प्रेमी मिले ना कोई, किंतु फिर भी हमें प्रेम नहीं मिल पा रहा है। ये आत्मा और जीवात्मा और परमात्मा की बातें हो रही है।
जीवात्मा अपना जो है परमात्मा के रूप में प्रेमी ढूंढ रही है, तो प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। और जिस समय जीवात्मा को परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं या जीवात्मा परमात्मा तक पहुंच जाती है, प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है, उस समय सारे विष सब विष अमृत होई, सारे वृक्ष अमृत के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी जीवन के सारे कटु अनुभव मधुर हो जाते हैं। तीसरा दोहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यहाँ देखिए हस्ती का मतलब हाथी है। कबीर ने यहाँ पर एक बिंब के रूप से बात की है और पूरे संसार को उन्होंने किस तरह से उनका वर्णन किया है, वो काफ़ी प्रसिद्ध दोहा है उनका। स्वान रूप संसार है, स्वान इसका अर्थ है कुत्ता, भूकन दे झकमारी। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान जो है हाथी के समान है। जिस प्रकार से हाथी मदमस्त होकर चलने लगता है और ऐसे चलता है हाथी जैसे कि उसे कोई परवाह ही नहीं है कि मेरे आसपास कौन कौन सी घटनाएं घट रही है। कोई उसे इशारा कर रहा है, कोई उसके पीछे आ रहा है, कोई उसे छेड़ रहा है या कोई उसकी आलोचना कर रहा है, तो हाथी को इस चीज़ की परवाह बिल्कुल ही नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार जब किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो ज्ञान के चरम तक पहुंच जाता है, तब वो भी उसी तरह से चलता है, मस्त एकदम मदमस्त होकर, पूरी दुनिया से बेखबर, उसे भी कोई परवाह नहीं रहती। स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। जिस प्रकार से हाथी को इस बात से कोई मतलब नहीं रहता है कि उसके पीछे ये संसार रूपी कुत्ते भौंक रहे हैं, अर्थात उनकी आलोचना कर रहे हैं, मगर हाथी इन सब चीज़ों से बेपरवाह होकर के अपने रास्ते खुद चलने लगता है। उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति भी इस बात से बेखबर होकर के, इस बात की परवाह ना करते हुए कि कौन पीछे उसकी आलोचना कर रहा है, वो सिर्फ अपने रास्ते चलता रहता है। चौथा दोहा है कि पखा पखी के कारणे, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। ठीक, पखा पखी, पखा पखी का अर्थ है पक्ष विपक्ष, कि पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान। ये संसार जो है या तो पक्ष में है या विपक्ष में है, यानी दो हिस्सों में बटा हुआ है। कुछ लोग हमारी बात से सहमत है, कुछ लोग असहमत है। तो पक्ष और विपक्ष में बटा हुआ ये संपूर्ण संसार है और सब जग रहा भुलान। इसीलिए जो वास्तविकता क्या है, जो ईश्वर क्या है, भजन क्या है, या हम कहें ज्ञान क्या है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। किसी ने कोई बात कही तो एक आदमी ने आकर उस बात को काट दिया। तर्क देने के लिए, कुतर्क देने के लिए तो हमारे पास भंडार है ही है। तो इस पक्ष और विपक्ष के चक्कर में ये समस्त जग भुलान है, यानी भूल भुलैया में है। और निरपक होई के हरि भजे, और जो व्यक्ति निरपक्ष होकर के यानी निष्पक्ष होकर के हरि का भजन करता है, वो दुनिया के किसी पक्ष में नहीं है, किसी विपक्ष में नहीं है, ना इस तरफ है ना उस तरफ है। वो एकदम दुनिया से निष्पक्ष होकर के हरि का भजन करता हो, सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं वही सबसे बड़ा संत है। इसलिए कहा गया यहाँ पर संतों के जैसे आचरण होने चाहिए, संतों के गुण बताए गए हैं कि संत जो है गृहस्थ से, समाज से और पूरी दुनिया से कटा क्यों रहता है। कटा रहना भी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ और पूरी दुनिया तो पक्ष और विपक्ष में एक तरह से गुत्थम गुत्थी में लगी हुई है, मगर संत वो है जो निष्पक्ष है, जो इन सब चीज़ों से ऊपर है, जो न्याय अन्याय सबसे ऊपर है।
हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जे दुहू के निकट जाई। तो कबीरदास जी इसलिए भी जाने जाते हैं कि उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता के लिए खूब दोहे लिखे। दूसरी बात, अगर हम इस तरह से कहें कि उन्होंने हिंदू हो या मुसलमान हो, उनमें जो कट्टरपंथिता है उसका उन्होंने सदैव विरोध किया है कि हिंदू मुआ राम कही, कि हिंदू अपने मुंह से राम राम करते हैं और मुसलमान खुदाई, खुदा को। जबकि वास्तविकता क्या है? ईश्वर तो एक है, ईश्वर एक है। ये तो अलग अलग रूप है कि किसी ने उसको भगवान समझकर पूजा, किसी ने उसको अल्लाह माना। ईश्वर तो एक है, परमात्मा एक है। तो कहे कबीर जो जीवता से दुहू के निकट ना जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तक कहीं पहुंचने का इन्होंने रास्ता अपनाया ही नहीं। वे तो अपने ही मंदिर में और अपनी मस्जिद में ही लगे रहे। उनके लिए ये लगा कि हमारे राम बड़े हैं, खुदा उससे छोटे हैं। खुदा को मानने वालों को लगा कि खुदा सबसे बड़े हैं, राम छोटे हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये तो अपने जीते जी वहाँ तक, उस ईश्वर तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके मन में अभी भी वैमनस्यता है। इनके मन में दूसरों के प्रति अभी भी एक रूपता नहीं है, इसीलिए वे इस सच्चे ईश्वर तक पहुँच ही नहीं सकते। इसी तरह का एक दोहा और है कि काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, रहा कबीरा जीम। काबा फिरी काशी भया। कबीरदास जी कहते हैं काबा मुसलमानों का धार्मिक पवित्र स्थान है और काशी हिंदुओं के लिए पावन। कबीरदास जी कहते हैं कि काबा ही काशी है और काशी ही काबा है, राम ही भया रहीम। राम ही रहीम है और रहीम ही राम है, क्योंकि ये सब अपने अपने तरीके से देखने का ढंग है। ईश्वर तो एक है, और अगर ईश्वर एक है तो उनके अलग अलग नाम कैसे हो सकते हैं, और उनका रहने का एक स्थान कैसे हो सकता है? कैसे हम कह सकते हैं कि काशी जाने से ही जो है ईश्वर की प्राप्ति होगी, या काबा जाने से हमें खुदा के दर्शन होंगे? हम कैसे कह सकते हैं जब एक ही है? और हम बार बार यही कह रहे हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, फिर काशी क्या और काबा क्या? मोट चून मैदा भया, रहा कबीरा जीम। कबीरदास जी उदाहरण देते हुए कहते हैं जिस प्रकार से गेहूं को जब तक पीसा ना जाए तब तक वो खाने के योग्य नहीं होता, और एक बार पीसने के बाद वह आटा के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उसके बाद हम उसका सेवन कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ही जब तक हमारे मन के वैमनस्यता, एकता की चक्की में उसको पीसा ना जाए और वो एक रूप ना हो जाए, तब तक ये भेद हमारा बना रहता है। अर्थात जिस दिन हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है उस दिन हम सारे भेद को भुला देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण दोहा जिसमें कबीर ने जात पात के नाम पर जो समाज में आज भी एक तरह का विकृत रूप देखने को मिलता है, उस पर बहुत ही कठोर प्रहार किया है। वो दोहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होई। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता। हमारे यहाँ एक प्रकार की एक गंभीर समस्या है जात पात पर, और हम ये मान लेते हैं कि कोई आदमी जन्म से ही कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, जबकि ऐसी स्थिति पहले नहीं थी। ये कर्मों के आधार पर है। अगर किसी का कर्म ऊंचा है तो वो व्यक्ति भी ऊंचे मानक के रूप में वो पूजे जाते हैं। तो कबीरदास जी इसी चीज़ को बल देते हैं कि खाली जन्म लेने से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता है, क्योंकि जन्म तो हमारे हाथ में है ही नहीं कि हम कहाँ जन्म ले रहे हैं, किस कुल में हम जन्म ले रहे हैं,
ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। ये तो प्राकृतिक है, ये तो ईश्वरीय देन है, मगर कर्म करना हमारे हाथों में है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता है, जे करनी ऊंच ना हो, जब तक कि उसका कर्म ऊंचा ना हो। कर्म से ही आदमी महान बनता है। गीता में भी यही उपदेश दिया गया है, हर जगह कर्म प्रधान ही बताया गया है। सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। सुवर्ण का मतलब होता है स्वर्ण, सोना। कलश, सुरा का मतलब है शराब, मदिरा। कबीरदास जी उदाहरण देकर कहते हैं, जिस प्रकार से सोने के कलश में अगर मदिरा हो, शराब भरी हो सोने के कलश में, तो भी साधु लोग उसकी निंदा ही करेंगे, उसे अपनाएंगे नहीं। ठीक उसी प्रकार से ऊंचे कुल से जन्म लेने पर अगर व्यक्ति का कर्म अच्छा ना हो तो वो किसी भी सज्जन समाज में स्वीकार्य नहीं है। तो ये थे कबीरदास जी के दोहे जो साखिया नाम से आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित